आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ महक। नीमच में कोविड-19 महामारी रोकथाम के लिए नियुक्त किए गए समस्त अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने को लेकर आज बुधवार को कोविड-19 स्वास्थ्य सेवा संगठन के सदस्यों ने रोजगार दिवस का विरोध किया और विरोध स्वरूप कोविड-19 स्वास्थ्य संगठनों के पदाधिकारी जिला चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर से रैली के रूप में टाउन हॉल तक पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश में शासन द्वारा 8000 से अधिक अस्थायी मानव संसाधन के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड-19 वैश्विक महामारी रोकथाम के लिए 25 मार्च 2020 में शासन द्वारा भर्ती की गई थी, जिसे महामारी के प्रकोप को देखते हुए शासन द्वारा समय समय पर बढ़ाया गया। लेकिन कोई भी ऐसा ही भर्ती 2 या 3 माह के लिए होती है। हम सभी कर्मचारी लगभग 2 वर्षों से कार्यरत हैं। हमारे सभी कर्मचारियों को निकाल भी दिया गया है और जो वर्तमान में कार्यरत हैं और हमारे जो कर्मचारियों को निकाला गया है उन सभी कर्मचारियों को जल्द से जल्द संविदा नियुक्त की जाए। ज्ञापन बताया गया कि जिस दिन भी इन सभी कर्मचारियों को आदेश मिल गया उसी दिन पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ 10,000 लोग रक्तदान करेंगे और कुछ लोग मृत्यु पश्चात देहदान भी करेंगे। कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन कर्मचारियों ने बताया कि जिस वक्त कोविड-19 भयावह रूप ले रही थी उस दौरान स्थायी चिकित्सक छुट्टी लेकर घर थे, परंतु स्थायी कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे थे। लेकिन अब रवि अस्थायी कर्मचारियों को शासन द्वारा बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। साथ ही हमें निकालकर नई संविदा भर्तियों के द्वारा रिक्त स्थान पर ज्वाइनिंग देने की तैयारी शासन द्वारा की जा रही है, किंतु शासन द्वारा हमें कहा जाता है कि हमारे पास बजट नहीं है, फिर भी नई भर्ती की जा रही है। स्वास्थ्य संगठन ने ज्ञापन में मांग की है कि सुचारू रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था को चलाने के लिए जल्द से जल्द हम सभी कर्मचारियों को संविदा में विलय कर सभी कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाए। हमारे साथी खुद संक्रमित हुए हैं, उनके परिवारजन संक्रमित हुए हैं, परिवारजनों की मृत्यु हुई है और साथियों की मृत्यु हुई है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान सबको रोजगार देने की बात कर रहे हैं। यहाँ 10,000 कोरोना योद्धाओं को बेरोजगार कर रहे हैं। आज 30 तारीख को यह लेटर आपके सामने कल ही NHM के द्वारा आया है और प्रदेश के जितने भी स्वास्थ्य के कोरोना में रखे गए हैं 10,000 लोग, उन सबको बेरोजगार किया जा रहा है। तो फिर रोजगार किसको दे रहे हैं, किसको उल्लू बना रहे हैं? क्यों युवाओं को भड़का रहे हैं कि हम आपको रोजगार दे रहे हैं? 10,000 लोगों को आप बेरोजगार दे रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर नीमच में आप देख सकते हैं कितने चिकित्सक उपलब्ध हैं। आज 10 चिकित्सक आयुष वाले फीवर क्लिनिक संभाल रहे हैं, आपका ICU संभाल रहे हैं, OPD संभाल रहे हैं। जब आपको इमरजेंसी की आवश्यकता होती है, हम मुख्यमंत्री की रैली में जाते हैं, कलेक्ट्रेट में कोई पेशेंट बैठा है तो उसको हम जाके चेक करते हैं। PSC की एग्ज़ाम होती है तो हम लेने जाते हैं। कोरोना का मरीज अगर पीड़ित है उसकी हम सेवा करते हैं, उसकी डेड बॉडी उठाते हैं। तो फिर आप स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करो। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जब 10,000 लोग आपको मिले हुए हैं, एक प्रभुराम जी चौधरी कह रहे हैं कि हमको डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी नहीं मिल रहे हैं, तो हम स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधार पा रहे हैं। तो फिर स्वास्थ्य के अमले को आप निकाल रहे हो और स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने की बात कर रहे हो, तो ये दोहरी नीति आप युवा बेरोजगारों लोगों को क्या समझ रहे हो? मूर्ख समझ रहे हो? क्या आप समझ नहीं पा रहे हो कि 2023 का चुनाव नज़दीक है और उसके बीच में बहुत सारे चुनाव है, पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। हम सब चुनावों में हम जितने 10,000 स्वास्थ्य कर्मचारी है और 10,000 स्वास्थ्य कर्मी 10 लाख घरों में जाके इलाज करते हैं। हम प्रत्येक परिवार से हम कहेंगे कि हमारे साथ क्या घटित हुआ है। तो माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, जिले के प्रभारी मंत्री, दोनों विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधियों और जिले की सभी जनता और नेताओं से हमारा अनुरोध है कि हमारी कंडीशन को समझे। हमने हमारी माँ को खोया है कोरोना के दौरान, हमारे साथियों की माता की मृत्यु हुई है, 10-10 दिन तक अंदर ICU के अंदर भर्ती रहे हैं। क्या आप उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो? राष्ट्रपति जी और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि सभी को मौत के घाट उतार दिया जाए ताकि युवा लोग आपसे रोजगार मांगना बंद कर दें। तो ये था अब तक अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।